दिवाली 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 लीजिए, दिवाली भी हो गई और आ गई गोवर्धन पूजा। तो आज का व्लॉग जो है वो गोवर्धन पूजा स्पेशल है। और अभी फ़िलहाल मैं दिवाली के बाद में बहुत सारा सामान फैला फैला सा हो जाता है, उसी को समेट रही हूँ। तो जैसे अखंड जोत का दिया लगाया था तो उसको है ना पोंछ करके रख रही हूँ। और बहुत सारे सामान जैसे कृषु के कपड़े वगैरह उन सबको समेट करके रखा है मैंने। दिवाली तो गई और दिवाली वाले दिन ना ये वाला दिया तो अखंड जोत का जलाती हूँ। तो इसको भी अच्छे से पहले टिश्यू पेपर से पोंछ दिया था, फिर उसके बाद मैंने इस वाले कपड़े से पोंछ दिया था, फिर धो तो फिर ना अच्छे से ना पुज जाता है। हाँ ठीक है, रख दे। चार ये वाले भी दिए हैं ना। तो इन दियों को पता है कैसे यूज़ करती हूँ कि इसके अंदर ये लगा हुआ होता है ना, इसे निकाल देती हूँ, निकाल करके और फिर इन दियों के अंदर इनको रख देती हूँ, इससे खराब नहीं होता। इसमें जलाया था बेटा। ये वाला दिया देखिए कितना प्यारा है ना। ये वाला दिया है ना, मम्मी वहाँ से लेकर के आई थी, तिरुपति बालाजी के गई थी ना जब, तब लेकर के आई थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को भी ऐसी चीज़ों का बहुत शौक है, घर सजाने का और ऐसी चीज़ों का बहुत शौक है। ये यादें बन जाती हैं। अब कभी मम्मी ये लेकर के आई थी, जब जब जलाऊंगी तब तब याद आएगी मम्मी की भी और ये भी कि मम्मी कहाँ से लेकर के। आज कृषि को कुछ इस तरह से तैयार किया था। ये वाली ड्रेस ना जब भी जो है ना 24 जून आई थी ना, तो बर्थडे वाले दिन इनको पहनाई थी पहली बार। हर्षित ने पहनाई थी, मैं पहनाने के लिए नहीं थी, तो हर्षित ने पहनाई थी और कितने सुंदर लग रहे हैं ना। पूरी दुनिया के मालिक और ना कैसे सीधे साधे से छोटे से मासूम से बच्चे बन करके बैठे हुए हैं कितने प्यारे लगते हैं ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। तो क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और गोवर्धन पूजा पे अन्नकूट बनने का एक रिचुअल है, तो जिसमें कड़ी और चावल बनाएंगे हम। और तो आज हम कृषु को कड़ी और चावल का भोग लगाएंगे। तो मैंने कड़ी के लिए ना बेसन और ये पहले से घोल बना करके रख दिया था कि जिससे कि ये फूल फूल जाती है तो फिर कड़ी अच्छी बनती है, इसलिए। और मुझे थोड़ा सा मतलब दूध गर्म कर रही थी ना कृषि के लिए, इतनी देर में मैंने ये सब काम कर लिया था। तो मुझे अभी बेसन का घोल भी तैयार करना है, बेसन का घोल तैयार कर लेती हूँ ताकि पकोड़े जो हैं वो अच्छे बने। जब पहले से बना लो तो फिर फूले फूले अच्छे बनते हैं ना, इसलिए। तो चलिए कर लेते हैं ये वाली तैयारी भी। थोड़े से बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, इसमें बना लेते हैं। वैसे तो गोवर्धन पूजा पर ना अन्नकूट बनने का वो है। अन्नकूट मतलब पूरा प्रॉपर खाना बनता है जिसके अंदर बाजरा बनता है, चावल बनते हैं, कड़ी बनती है, मिक्स सब्जी बनती है। तो लेकिन ना मैं तो सिर्फ कड़ी और चावल बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना कड़ी का घोल तो पहले ही बना लिया था, लेकिन मसाले नहीं ऐड किए थे, तो मसाले ऐड कर दिए। यहाँ पे ना पकौड़े का भी घोल बना लिया है और उसके बाद में बस है ना ये फ्राई कर लूँगी है ना पकौड़ों को। गैस, ये वाली गैस पता नहीं क्या हो गया, इतनी धीरे धीरे जल रही है ना, बहुत ही स्लो, और पूरे बर्तन काले कर रही है। तो उस पर कर लिया है मैंने इसको। और यहाँ पे बस पकोड़े थोड़े थोड़े छोटे छोटे से तोड़ूंगी, जो एक पकोड़ा मतलब खाओ ना तो एक तोड़ना ना पड़े पकोड़ा। वैसे तो बड़े बड़े पकोड़े डालो तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे छोटे डालो तो ये होता है कि है ना एक बार में एक मतलब तोड़ना नहीं पड़ता, हाथ ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बस पकोड़े फ्राई कर लिए थे। उसके बाद मैं ना कड़ी भी बना लूँगी। और कड़ी की प्रॉपर रेसिपी, जैसे कई बार ना कमेंट आ जाते हैं कि प्रॉपर रेसिपी नहीं बताई, तो तब नहीं बताती हूँ जब मेरे चैनल पे ऑलरेडी इतनी बार मैं बता चुकी होती हूँ। तो छठ पूजा हुई थी जब कृष्ण भगवान की, तो अगर आप है ना सर्च करोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से है ना देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। लेकिन या तो मैं जल्दी जल्दी से बना ले रही हूँ क्योंकि मैन तो यहाँ पे ना गोवर्धन पूजा का ये व्लॉग है, तो गोवर्धन पूजा करेंगे हम लोग, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे सारे बर्तन जितने भी होते हैं ना उनमें पानी डाल करके और ना मतलब ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। तो बेसन होता है तो वो ना बर्तनों में लगा रहता है, फालतू में नाली में जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके सारा पानी भी इसके अंदर ही डाल देती हूँ। तो
मतलब अन्न को जितना नाली में कम फेंको उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ना मैंने बस कड़ी को छोंक दिया है। मुझे मसाले थोड़े कम लग रहे थे, एक्चुअली दही मुझे ज़्यादा लग रही थी आज, तो मैंने यहाँ पर ना हल्दी भी डाल दी थी और लाल मिर्ची भी डाल दी थी। यहाँ पे चावल भी बनाऊंगी थोड़े से, तो कड़ी बनती है तो चावल तो बनते ही बनते हैं थोड़े से, और रोटियां भी सेकूंगी क्योंकि हर्षित चावल नहीं खाता है, उसे बहुत रेयरली पसंद आते हैं चावल, कभी कभी पता नहीं उसका मूड होता है तो ही खाता है, नहीं तो नहीं खाता। तो ये उसके लिए मैं रोटियाँ भी सेकूंगी। तो बस मेरी कड़ी चावल और रोटी का भोग लगाऊंगी। यहाँ पर घी डाल दिया है, घी के अंदर चावलों को छोंक रही हूँ। तो जीरा राइस बना रही हूँ बेसिकली मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बस है ना जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना तो पहले जैसे ये डालूँगी तो ढक देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ख़राब नहीं होती है। एक तो खिड़की नहीं है हमारी किचन में, और ना दूसरा है ना इस तरह से ना बर्तन वगैरह जो आसपास के होता है ना एरिया, वो कम ही ख़राब होता है। तो चिमनी जलती है लेकिन है ना फिर भी ख़राब तो होता ही है ना, तो मैं ढक देती हूँ कि कम ही ख़राब हो, भाई मेहनत तो हमें ही करनी है। तो यहाँ पर ना चावल बनाने रख दिए हैं। उसके बाद में ना जो कड़ी को भी देखती रह रही हूँ साथ के साथ में। यहाँ पर ये सारे काम किए थे, कड़ी भी है ना बन गई है। तो यहाँ पर मैं घी का तड़का लगा रही हूँ फाइनली। तो कड़ी के अंदर ना घी का तड़का लगाओ ना लास्ट में तो बहुत अच्छे सा टेस्ट आता है देसी घी का। तो यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया था, सूखी लाल मिर्ची मैंने स्टार्टिंग में डाल दी थी इसलिए मैंने अभी नहीं डाली है। मेथी दाना डाला है, मेथी दाना सब है ना कड़ी के अंदर जा कर के बहुत अच्छा टेस्ट देता है, लेकिन लास्ट में डालिए, अगर जल जाता है ना तो फिर बेकार भी कर देता है कड़ी को। यहाँ पर फिर ना मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी थी और उसके बाद में बस तड़का लगा दिया एक छोटा सा। इससे कड़ी के अंदर ना अच्छी सी रौनक आ जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी कड़ी भी तैयार हो गई है और बस चावल भी तैयार हो गए। तो भोग लगा करके आ जाऊंगी और उसके बाद में जाएंगी बनाने के लिए गोवर्धन। यहाँ पर कड़ी निकाल ली है थोड़ी सी जिससे ठंडी हो जाए, क्योंकि कृषि को गरम गरम का भोग नहीं लगता है ना। और चावल भी निकाल के रख दिए जिससे वो थोड़े से ठंडे हो जाएं। और यहाँ पर आ गए हैं फिर गोवर्धन बनाने के लिए। अभी हो गई है शाम, एक्चुअली शाम नहीं ये समझ लीजिए कि बहुत मतलब शाम से ज़्यादा ही हो गया है, अंधेरा से लग ही रहा होगा आपको। तो वैसे तो है ना सुबह सुबह ही है ना पूजा कर लेते हैं कुछ लोग तो, लेकिन हम लोग है ना रात के टाइम में ही करते हैं। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। यहाँ पर ना हमारे पल्ले घर वाले भी आ गए हैं और उनके साथ में हम पूजा करते हैं। मतलब कि ना जो हमारे पापा है ना, यानी हमारे ससुर है ना, उनके पापा और इनके भी पापा, तो मतलब है ना, मतलब मेरी चाची ससुर और मेरे ससुर, इन दोनों के पापा जो थे ना वो सगे भाई थे। तो हमारे यहाँ पर ना ऐसे स्टार्टिंग से ये रिचुअल रहा है कि है ना, लेकिन बड़े वो थे इसलिए पहले वहाँ जा कर के सारे जेंट्स यानी आदमी वहाँ जा कर के पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ना पटाखे वगैरह फोड़ लेते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में आदमी सारे यहाँ पर आ जाते हैं और फिर मिल कर के यहाँ पर पूजा करते हैं। और वहाँ की लेडीज़ हैं जो पूजा कर लेती हैं। अभी ये लोग यहाँ से भी पूजा करके चले जाएंगे तो फिर हम लोग पूजा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे होता है। रियल जय जय नहीं करी, पापा साथ कर लेती।
बोल गोवर्धन बाबा की जय, बोल श्री राधे। अब हो गई पूजा, अब पटाखे चलेंगे। हमारे यहाँ गोवर्धन को दिवाली मिलती है, पटाखे चलते हैं। तो सभी मेल मेंबर्स पूजा करके चले गए हैं। यहाँ पर हम ना औरतें बची हैं, तो ये हम लोग भी ना पूजा कर लेंगे। तो पूजा वही सेम ना सिंपल सी है, बस हल्दी रोली चावल इनसे पूजा कर लेते हैं। खील पताशों से भोग लगा देते हैं, मीठा का भोग लगा देते हैं। जो उनकी नाभि होती है वहाँ पर ना दूध रखते हैं कच्चा, फिर उसका भोग लगा देते हैं। वो दूध फिर सारे बच्चों को पिला देते हैं। तो आरती कर लेते हैं, फिर परिक्रमा कर लेते हैं गोवर्धन महाराज की। कहते हैं कि जो लोग ना गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने वहाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर वो यहाँ पर कर लेते हैं ना 7 परिक्रमा कर लेते हैं, तो कहते हैं कि 7 कोस की परिक्रमा का फल है ना आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बस खील हाथ में लेकर के और 7 परिक्रमा हम लोग कर लेंगे। और बच्चों को देखिए उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं, फिर उनकी अम्मा बोल रही है चलो सीधी परिक्रमा करो, चलो मिलके। और हम सब भी परिक्रमा कर लेंगे भगवान गोवर्धन जी महाराज का नाम लेते हुए। तो ऐसे ही होती है हमारे यहाँ तो गोवर्धन पूजा। आप लोगों के यहाँ पर कैसे होती है बताइएगा। और आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गोवर्धन महाराज की आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मेरी कामना है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा एंड वंस अगेन हैप्पी गोवर्धन, शुभ गोवर्धन पूजा।